झारखंड हाईकोर्ट में एक और अहम मसले पर सुनवाई हुई। एक मासूम बच्चे को रांची सदर अस्पताल में ऐसा मामला आया था, थैलेसीमिया के मरीज बच्चे को रक्त चढ़ाया गया, लेकिन वो एड्स का मरीज पाया गया बाद में। अब संक्रमित रक्त कैसे चढ़ा, कहां से चढ़ा, और इस तरह का मामला देखिए चाईबासा से भी आया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटना कैसे हुई है, और उस पर से विडंबना यह है कि झारखंड सरकार अभी तक जांच रिपोर्ट इसको लेकर अभी तक हाईकोर्ट को उपलब्ध नहीं करा पाई है। इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज, क्या कुछ है पूरा मामला, और जो कुछ आज हाईकोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया इस पर? और देखिए, इसको स्वतः संज्ञान लिया था झारखंड हाईकोर्ट ने, और इसको लेकर बहुत सारे जो बातें हैं वो झारखंड हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई में भी कहा गया था, और फटकार लगाया गया था जो अधिकारी थे उनका, और कहा गया था कि घोर लापरवाही है। और आज भी मामले की सुनवाई हुई, और काफी देर तक जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में जो है जो जजों की ओर से बातें कही गई कि डबल बेंच में मामले की सुनवाई चल रही थी। और ये सुनवाई के दौरान जो खुशबू कटारुका है और अतुल गेरा जो कि लाइफ सेवर, रांची लाइफ सेवर के फाउंडर है, उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा। ये कहा गया कि पिछली सुनवाई में जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई भी जांच रिपोर्ट जो है वो नहीं सौंपा गया है। हालांकि ये कहा गया कि जांच जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अगर जांच पूरा हो गया तो रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। उसके अलावा अगर बात करें तो लाइसेंस को लेकर भी झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि कितने ऐसे ब्लड बैंक है जिनका लाइसेंस है या फिर नहीं है, उसका भी एक रिपोर्ट फाइल करे। तो इसको लेकर भी आज रिपोर्ट फाइल नहीं किया गया। ये भी बात जो है झारखंड हाईकोर्ट में बताई गई, जिसपे ये कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट की ओर से कि अगली सुनवाई जब भी हो उसमें जो जांच रिपोर्ट है वो दाखिल किया जाए। साथ ही खुशबू कटारुका जो कि अधिवक्ता है और एमिकस क्यूरी के रूप में जो है काम करे, और उन्होंने कहा है कि जो जितने भी जिले हैं उसमें अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो वो कम होती है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल भी है, उनकी ओर से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना चाहिए ताकि ब्लड की कमी जो है वो राज्य में ना हो। और क्योंकि गंभीर मामला है इसलिए सभी को सचेत होना होगा, सभी को गंभीर होना होगा, ताकि इस तरह की जो केसेस है वो आने वाले समय में भविष्य में देखने को ना मिले। कितना गंभीर है? मासूम बच्चे, लगभग एक मासूम बच्चा रांची से और 5 मासूम बच्चे चाईबासा से संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया, उन्हें एड्स हो गया, संक्रमित पाए गए। अब इतना बड़ा मामला होने के बावजूद राज्य सरकार हाईकोर्ट को अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पा रही है। और देखिए, ये और भी बड़ी बात है कि जो ब्लड बैंक चल रहे हैं उनके लाइसेंस को लेकर भी अगर सरकार रिपोर्ट नहीं दे पा रही है तो ये वाकई में एक तो अवमानना का मामला है, और उस पर से इतने गंभीर मामले को लेकर एक बड़ा मजाक है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए यही बात कही गई है। हो सकता है कि अगली सुनवाई में जो है रिपोर्ट फाइल किए जा सकते हैं, कई वजह होंगे, हालांकि ये नहीं बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि अगले सुनवाई में ये बातें जो है वो रखी जाए कि रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं हो पाई थी। और देखिए बहुत सारी और भी बातें हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये गंभीर मामला था, और इसको लेकर अगर विभाग की ओर से बात करें तो कार्रवाई भी की गई थी, और बहुत सारे लोग जो अधिकारी थे इससे संबंधित, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो वहां पे कर्मी थे उन्हें निलंबित किया गया था। तो गंभीर मामला लेकर चल रहे थे, और यही कारण था कि झारखंड हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत जो है सुनवाई किया था, और उस पर सभी तरह के जो निर्देश थे वो दिए गए थे। तो हो सकता है कि कुछ चीजें हैं, जो बातें हैं वो अभी रखा नहीं गया है, लेकिन अगली सुनवाई होगी उसमें ये बातें रखी जा सकती है कि क्या कुछ कारण हुआ जिस कारण से रिपोर्ट फाइल नहीं किया गया है। क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश था कि इसको लेकर रिपोर्ट फाइल करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला था। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो भारत की बात तो छोड़ दे पाएंगे, विश्व में जो है वो देखने को नहीं मिलता है कि संक्रमित ब्लड जो है किसी मासूम बच्चे को चढ़ा दिया जाए। तो ये गंभीर मामला हो सकता है कि अगले सुनवाई में अगर राज्य सरकार की ओर से या फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट नहीं दिया जाता है तो इस पे झारखंड हाईकोर्ट अपनी ओर से कोई सख्त निर्णय ले उदय। बिल्कुल, तो आज हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को, राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जांच रिपोर्ट दें कि मासूम बच्चों को संक्रमित ब्लड कैसे चढ़ाया गया, और ब्लड बैंक को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतने गंभीर मसले पर सरकार कब तक गंभीरता दिखाते हुए रिपोर्ट फाइल करती है। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन।
धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।